दोस्तों, जब भी किसी मजबूत करेंसी की बात होती है तो डॉलर का नाम ही सबसे पहले आता है। दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था भले ही एक बार गिर जाए, उसकी करेंसी गिर जाए, लेकिन डॉलर कभी नहीं गिरता। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। साथ ही उनकी करेंसी पर काफी असर देखने को मिला था। भारत भी इससे बचा नहीं रहा था। तब रुपए की वैल्यू 80 रुपए प्रति डॉलर हो गई थी। इन सब के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी डॉलर को कुछ नहीं हुआ। वो तब भी मजबूत ही बना रहा। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिकी करेंसी डॉलर की वैल्यू कभी कम नहीं होती? क्यों डॉलर इतना शक्तिशाली है? लेकिन यहाँ ये भी सच है कि जब कभी डॉलर गिरा तो पूरी दुनिया का मार्केट हिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और क्या डॉलर भी कभी फेल हो सकता है, और अगर फेल होगा भी तो कैसे। दोस्तों, डॉलर के सबसे शक्तिशाली करेंसी होने के कई कारण माने जाते हैं। इनमें से कुछ हम आपको बता देते हैं। दुनिया में कई तरह की करेंसी है, जैसे रुपया, युआन, यूरो, पाउंड। इसके बावजूद दुनिया भर में डॉलर से ही लेन देन होता है। डॉलर को ही विश्व के हर देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय करेंसी माना जाता है। ये इसकी मजबूती का सबसे बड़ा कारण है। जब पूरी दुनिया में मार्केट को लेकर बात की जाती है तो उसका आकलन भी डॉलर से ही किया जाता है। इसके अलावा सोने की खरीदारी को लेकर भी डॉलर को यूज लिया जाता है, जिससे डॉलर मार्केट में पावरफुल बना रहता है। डॉलर की सत्ता के सबसे बड़े कारणों में तेल भी आता है। तेल की कीमतों को भी डॉलर में ही आंका जाता है। लेकिन फिर भी यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमने डॉलर को ही क्यों चुना, उसे इतनी पावर क्यों दी? तो दोस्तों, इसका कारण हमारा इतिहास ही रहा है। दोस्तों, जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब उसमें रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देश शामिल थे। वो एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे थे, लेकिन इन सब के उल्टे अमेरिका दूसरा रास्ता अपना रहा था। वो इस युद्ध में शामिल होने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रहा था। उसने अपना तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया और अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगा। उसने अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ाया कि साल 1913 से लेकर 1917 तक 3 गुना हो गया। लेकिन उस वक्त जो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था थी वो ब्रिटेन थी, लेकिन युद्ध में शामिल होने की वजह से वो लगातार कर्जा लेने में लगी हुई थी। उस वक्त ब्रिटेन ने अपनी जीडीपी का ही 1.3 गुना कर्जा ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजी पर चलते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगा हुआ था। उसने अपने यहाँ सबसे ज्यादा सोना भी रिजर्व कर लिया था। आंकड़ों के मुताबिक 1914 में अमेरिका के पास पूरी दुनिया का 75% सोना रिजर्व था। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो दुनिया के सारे देशों की बुरी हालत हो चुकी थी। वहीं तीसरी दुनिया कहे जाने वाले देशों की तो कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो चुकी थी। साल 1944 में अमेरिका ने 44 देशों के साथ एक मीटिंग की। इस बैठक में ब्रिटेन वुड्स समझौते पर हामी भरी गई। इस समझौते के मुताबिक तय किया गया कि दुनिया के देशों की करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले तय की जाएगी और डॉलर के वैल्यू अमेरिका के पास रखे सोने के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही यह तय किया गया कि जिस देश के पास डॉलर में पैसा है तो वो जब चाहे अमेरिका से सोना खरीद सकता है। अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते यह फैसला लिया गया। इसके बाद डॉलर की वर्तमान मजबूती की शुरुआत हुई। उससे पहले ज्यादातर देश केवल सोने को बेहतर मानक मानते थे। उन देशों की सरकारें वादा करती थी कि वो उनकी मुद्रा को सोने की मांग के मूल्य के आधार पर तय करेंगे। ब्रिटेन समझौते से पूरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी का मौका मिला, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंटरनेशनल व्यापार को फायदा मिला, क्योंकि किसी देश की करेंसी कब कम और ज्यादा हो जाए इसका अनुमान नहीं रहता था। ऐसे में देश अपने नुकसान को बचाने के लिए डॉलर को चुना गया। इसके साथ ही अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत वर्ल्ड बैंक और IMF का गठन किया। आज पूरा इंटरनेशनल ट्रेड स्विफ्ट नेटवर्क पर होता है। यहाँ आपको बता दें कि स्विफ्ट नेटवर्क के तहत हर बैंक को अपना अकाउंट अमेरिका के बैंक में खोलना होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका SBI में अकाउंट है और आपको दूसरे देश में पैसे भेजने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट अपने पैसे इंडियन करेंसी में SBI में जमा कराना होगा। फिर SBI का अमेरिकन बैंक वहां से वो डॉलर में रखा पैसा दूसरे देश के अमेरिकन में चला जाएगा। फिर ये अमेरिकन बैंक उसी देश के बैंक को ये पैसा भेज देगा, जिसे स्विफ्ट नेटवर्क कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका ने इस तरह के नेटवर्क को इसलिए शुरू किया था क्योंकि जब उसे लगने लगा कि दूसरे देशों के पास उसका एक्स्ट्रा डॉलर रखा हुआ है,
तो उस पैसे को काम लेने के लिए अमेरिका उस देश को अमेरिकन बॉन्ड दे देता है। इस तरह के बॉन्ड के जरिए अमेरिका के पास करीब 7 ट्रिलियन डॉलर की जमा पूंजी है, जो उसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने का कारण कच्चा तेल भी है। दरअसल इराक, ईरान सहित अरब देशों में जब कच्चे तेल के कुएं खोजे गए थे तब इनकी हालत बहुत खराब थी। उनके पास तेल निकालने के लिए साधन नहीं थे। ऐसे में अमेरिका ने इन देशों में तेल निकालने का काम शुरू किया था। ये कंपनियां डॉलर में ही भुगतान लेना पसंद करती हैं। इसके साथ ही शेल टेक्नोलॉजी से तेल उत्पादन करने के मामले में अमेरिका ही आगे है। एक दशक पहले तक शेल टेक्नोलॉजी पर अमेरिका की ही हुकूमत थी। इस वजह से डॉलर दुनिया की पावरफुल करेंसी है। जब सऊदी में तेल की खोज की गई तो सऊदी पर हमला किया गया था, तो अमेरिका ने मौके का फायदा उठाते हुए सऊदी के साथ समझौता किया। उसने कहा कि वो सऊदी की पूरी प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन वो अपने तेल का निर्यात डॉलर में करे। इसके लिए सऊदी राजी हो गया। इससे दोनों देशों को ही फायदा मिला, क्योंकि सऊदी को अमेरिका की तरफ से हथियार मिल गए थे और अमेरिका ने जो कुआं सऊदी में खोजा था वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का कुआं निकला। जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तेल खोजा जाने लगा और उसमें कामयाबी भी मिली। तब से इस तेल का ट्रेड डॉलर में किया जा रहा है। साल 1970 की शुरुआत में दुनिया में मंदी का दौर शुरू हो गया था। ऐसे में कई देशों ने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी थी। ये देश अमेरिका को डॉलर देते और बदले में सोना ले लेते थे। ऐसा होने पर अमेरिका का स्वर्ण भंडार खत्म होने लगा। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपने सभी भंडारों को समाप्त करने की अनुमति देने के बजाय डॉलर को सोने से अलग कर दिया और इस प्रकार डॉलर और सोने के बीच विनिमय दर का करार खत्म हो गया और मुद्राओं का विनिमय मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर होने लगा। यानी कि डॉलर की वैल्यू अब सोने के आधार पर खत्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच अगर कोई देश चाहता तो अपने देश की करेंसी को डॉलर की जगह रख सकता था। लेकिन तब पूरी दुनिया में तेल का व्यापार डॉलर पर ही डिपेंड हो गया था और डॉलर की वैल्यू भी स्टेबल थी। ऐसे में सोने के आधार पर डॉलर की वैल्यू हटाने पर भी लोगों का भरोसा इसी पर बना रहा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसी नहीं आई हो। यूनान और यूरो ने भी तेजी से ग्रोथ की थी, लेकिन दुनिया का भरोसा डॉलर पर ही बने रहने के कारण उसे हटना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पूरी दुनिया का समीकरण बदलता दिख रहा है। अब अमेरिका की मनमानी अरब देशों को अखरने लगी है। युद्ध के चलते रूस के स्फिट में बैन होने के कारण वो अपनी करेंसी रूबेल को बढ़ावा दे रहा है और उसी में भुगतान मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी अपनी सत्ता को बढ़ाना चाहता है और वो भी युआन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ाने में लगा है, जिससे लगने लगा है कि कहीं अमेरिका की ये सत्ता उससे छिन नहीं जाए।